अल्हम्दुलिल्लाह डे 2 की शुरुआत हो चुकी है और आज हम लोग यहाँ काजमैन से जा रहे हैं समर्रा की तरफ और उसके अलावा और भी एक दो जगह हैं जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। और सुबह उठने में थोड़ा सा लेट हो गया। हम लोग का जो ग्रुप का प्लान था वो था कि सुबह 8:30 बजे तक निकल जाएंगे, पर ठीक है एक आध दिन तो लेट होता है। 9:30 बजे था सॉरी सुबह निकलने का, और एक आध दिन तो सब लेट होते ही हैं। पहला दिन था और माशाल्लाह सब ज़ायरीन निकल चुके हैं। हमारी बस आ गई है। ये हम लोगों की बस है। अल्हम्दुलिल्लाह सर। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का सफ़र शुरू हो चुका है और मौलाना साहब ने बताया कि हम लोग पहले समारा जा रहे हैं फिर बलाच जा रहे हैं। इंशाल्लाह 1 घंटे का हमारा यहाँ से सफ़र है। बस हमारी चालू हो चुकी है। रूहानी सुकून बहुत है इस जगह पे। طبعا صالح الزين هذا اهلا وسهلا العراق زائرين الهند. هند مو؟ ايه نتشرف بكم مولانا مع سماحة السيد. السيد عندنا هنا مقيم في النجف الاشرف، طالب حوزة طالب حوزة العلم. طبعا السيد في مكتب سيد علي السيستاني حفظه الله ورعاه، من طلبة السيد علي الحسين السيستاني. سيد جليل ومحترم سيد والله طيب ان شاء الله. اهلا وسهلا بكم، والعراق مفتوح ابوابه لكم، وان شاء الله زيارة قبول ان شاء الله بلهجة الايراني. ان شاء الله زيارة قبول، وان شاء الله قلنا العودة تجون كل سنة وكل عام. مبارك لكم هاي الولادة الكبرى، ولادة أمير المؤمنين، ولادة الحسين. هذا
الشهر كله مواليد مو زيد. ورحمة الله وبركاته. شكرا. हम लोग जो हमारा कारवां है बलद आ चुका है सैयद मोहम्मद के रोज़े पे। ये 10वें इमाम के बेटे हैं, 11वें इमाम के भाई हैं और इमाम ज़माना के ये चचा हैं। तो यहाँ पे पहुँच गए हैं। मौसम काफ़ी ठंडा है और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ऐसे टाइम पे पहुँचे कि नमाज का वक्त है, तो यहाँ पे सब बिछ रही है। इंशाल्लाह मौलाना साहब यहीं पे हमें नमाज़ पढ़वाएंगे। सब लोग वज़ू करके आ चुके हैं और इंशाल्लाह यहीं पे जो है हमारी नमाज भी होने वाली है। तो बहुत खूबसूरत है और अभी ऐसा लग रहा है कि अभी काफ़ी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अस्सलामु अलैकुम या मन फदाइलहु मारूफतुन इंद अहलिल क़ुरा वल आराम। अस्सलामु अलैका अय्युहल मुहाब इंद अहलिल क़ुरा वल तनाब। अस्सलामु अलैका अय्युहल हाफिजुल जीरान। करेंगे तो ये मसाइल जो अहम है इसे गौर से सुनिएगा। जब नमाज जमात कायम होती है तो सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी होती है वो है इत्तिसाल, कनेक्शन, यानी इर्तिबात होना चाहिए। 1.25 मीटर से ज़्यादा फासला नहीं होना चाहिए, सामने या साइड 1.25 मीटर। सिस्तानी साहब के फतवे के मुताबिक एक बड़ा पैर और चंद हाथ जो है, यानी 1.25 मीटर से ज़्यादा जो है फासला नहीं होना चाहिए। अगर गया तो नमाज, चूँकि हमारे यहाँ ख़वातीन नमाज जमात में कम शरीक होती हैं तो वो गौर से सुने, चूँकि हरम के अंदर और ये पूरा शहर उन्हीं से मंसूब है। इस शहर को बलद कहा जाता है, बलद सैयद मोहम्मद, सिटी ऑफ सैयद मोहम्मद। और इस मंतिके, इस इलाके, इस एरिए का नाम है दुजैल और इनका एक मशहूर लक़ब है, इन्हें सबउद दुजैल कहा जाता है। इस मंतिके का इन्हें शेर कहा जाता है। बड़ी अजीम हस्ती हैं और बड़े इनके कमालात हैं, बड़े इनके फ़ज़ाइल हैं, बड़ी इनकी अज़मत है। इनकी अज़मत के लिए बस इतना ही कहना काफ़ी है कि ये 10वें इमाम के फ़र्जंद हैं, 11वें इमाम के सगे बड़े भाई हैं और 12वें इमाम हमारे आखिरी इमाम के चचा और अम्मे बुजुर्गवार हैं। ज़ाहिरीन किराम, आप खिदमत में अर्ज़ करूँ चूँकि इनकी ज़ियारत के लिए आए हैं। सन 228 हिजरी में इनकी विलादत हुई थी। गौर से सुनिएगा, 228 हिजरी में इनकी विलादत हुई थी और इमाम हसन अस्करी 232 हिजरी में। ये 4 साल इमाम हसन अस्करी से बड़े थे। खानदान इस्मत व तहारत में परवरिश पाई। इनकी अज़मत देखिएगा, इनकी फजीलत बस एक गोशा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। 8 या 9 बरस की उम्र थी। जो भी इनसे सवाल किया जाता था फौरन जवाब मिलता था। जो भी सवाल करते थे फौरन इनसे जवाब मिलता था। तो उन लोगों ने ख्याल किया कि हो सकता है 10वें इमाम के बाद यही 11वें इमाम हो। ये इनकी अजमत का गोशा है। बहरहाल जो लोग 10वें इमाम के पास आते थे उन्होंने बराह रास्त इमामों को देखा था, उनके इल्म को देखा था। क्योंकि इमाम जो होता है अल्लाह की तरफ से इल्म लेकर आता है, उससे जो भी सवाल किया जाए, चाहे चूँकि कोई भी मरहला हो इमाम के लिए, चाहे बचपना हो, जवानी हो, उम्र का कोई भी मरहला, उससे जब भी सवाल किया जाए फौरन जवाब मिलता। तो इनसे जब सवाल होता था तो फौरन जवाब मिलता था। तो उनके जहनों में ये बात आई और उनके जहनों में इस बात का आना कि हो सकता है 10वें इमाम के बाद 11वें इमाम ही हो। चूँकि इमाम हसन अस्करी अल्लाह की तरफ से मनसूस मिनल्लाह इमाम होने वाले, ये अल्लाह की तरफ से इमाम तो नहीं थे मनसूस मिनल्लाह, लेकिन इमाम के बेटे थे और उनका इल्म इतना था कि लोगों को अंदेशा हुआ कि हो सकता है कि ये इमाम हो, यानी इमामत पर इनके लिए शुबहा हुआ। ये बहुत बड़ी बात है कि लोगों के जहनों में ख्याल है और यही वजह है कि उनकी शहादत का सबब भी बना। अगरचे अक्सर तारीख में जो लिखा हुआ है या आपने सुना हो जो पहले आए हुए हैं और जो बयान किया जाता है, इनकी वफात का जिक्र होता है।
अब मैं आप खिदमत में अर्ज करूं 228 हिजरी में इनकी विलादत हुई और 252 हिजरी 252 में इनकी शहादत वाक़ई हुई। ये तारीख वफात जो लिखी हुई, आप बताइए कितने साल हुए? 24 साल। क्या 24 साल में किसी की नेचुरल मौत होती है, तबीई मौत होती है? नहीं जाने के। मैंने अपने उस्ताद से सुना, आयतुल्लाह शेख जवाद सुल्तान अल-हसाई, उन्होंने बयान फरमाया, वो कहते हैं कि नहीं, इनकी शहादत वाक़ई हुई थी। ये मदीने में रहते थे, 10वें इमाम 11वें, अभी इंशाल्लाह सामर्रा जाएंगे, वहाँ इमाम का घर था, तो वो यहाँ रहते थे। जनाब सैयद मोहम्मद जिनकी मज़ार यहाँ पर, जिनकी ज़ियारत है, वो मदीने में आए थे सामर्रा अपने बाबा से मिलने के लिए, और मिल के वापस जा रहे थे। तो यहाँ पर जो ये ज़मीन का हिस्सा था, ये 10वें इमाम की खरीदी हुई ज़मीन थी। बाज़ लोग कहते हैं उनका बाग वगैरह था। तो यहाँ पर रात में उन्होंने क़याम किया, ठहरे, तो दुश्मनों ने जहर दे दिया, चूँकि उनके जहन में था कि हो सकता है कि यही 11वें इमाम हो। और वो वक्त ऐसा था, वो लोग चूँकि 12वें इमाम के आने की खबर थी, रसूल ने पेशन गोई फरमाई थी कि जब वो आएंगे तो जुल्म को खत्म कर देंगे और दुनिया को अदल इंसाफ से भर देंगे। तो वो जानते थे, तो लिहाजा उन्होंने सोचा कि हो सकता है यही 11वें इमाम हो, तो लिहाजा जहर देकर इन्हें शहीद किया गया। ये वजह थी शहादत की। और जान गिरामी, आज बहुत बड़ी अजीम इराक की ज़ियारतगाह आप देख रहे हैं, इतना वसी, ऐसा ठंड मौसम, फिर भी ज़ायरीन यहाँ मौजूद है। और इसका मतलब क्या है? ये बात इस बात पर दलालत करती है यहाँ कुछ मिलता है। और यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ शिया सुन्नी मिक्स आबादी है, बलद में शिया सुन्नी मिक्स आबादी। अंदर जाएंगे, हाथ बांध के लोग नमाज पढ़ते हैं, माशाल्लाह हमारे हमरा भी आए, सब जो है इनका एहतराम करते हैं, सब इनका एहतराम करते, इनसे बड़ी अकीदत रखते हैं। और यहाँ अगर आपस में इख्तिलाफ हो जाए, बड़ी अहम बात पेश कर रहा हूँ, इनकी अजमत देखिएगा, इनकी जलालत देखिएगा। इराक के लोग तो इन्हें जैसे हम लोग मौला अब्बास को मानते हैं, वैसे ही ये मौला अब्बास की तरह मानते हैं। मौला अब्बास को हम इमाम नहीं मानते, लेकिन इमाम के बराबर जानते, वैसे ही इनका मकाम है। सब शिया सुन्नी जितने भी, अगर आपस में झगड़ा हो जाए, इख्तिलाफ हो जाए, तो वो कोर्ट कचहरी नहीं जाते, पुलिस शुरता के पास नहीं जाते, आते हैं जरी के पास, कहते हैं इनके नाम की कसम खाइए, मामला सुलझा लेंगे। और कहते हैं कि इनके नाम की कोई झूठी कसम नहीं खाता। अगर कोई झूठी कसम खा ले, वो सुबह का सूरज नहीं देखता है। तो इनका रोब है। मैं ये नहीं कहता कि लोग डरते हैं, खौफजदा रहते, नहीं, इनका रोब है, इनकी जलालत, इनकी बुजुर्गी ऐसी है कि लोग एहतराम करते हैं। और इनके जरिए के पास आके जो बात कहते हैं उसको तस्लीम कर देते हैं, और झगड़ा जो है रफा दफा खत्म कर लेते हैं। दूसरी चीज कहते हैं, यहाँ अगर किसी का सामान रखा हो बगैर इजाजत, कोई चाहे उठा के लेके जाए, उसके पैर वहीं पे जम जाते हैं। जब तक वो सामान नहीं छोड़ेगा वो हरकत नहीं करते। और कई बार ऐसा हो चुका है, बहुत सारे यहाँ पर करामतें हुई, बहुत से मुझसे हुए। यहाँ पर इनके हरम से अदबे से किताब छपी है जिसका नाम है करामाते सैयद मोहम्मद। तकरीबन 280 पेजेस पर मुश्तमिल ये किताब है। यहाँ पर जो करामतें हुई हैं वो उसके अंदर लिखी हुई हैं, तहरीर है। आप सोचिए कितनी करामतें यहाँ पर वाक़ई हुई। तीसरी चीज जो यहाँ के लिए मशहूर, औलाद के हवाले से बहुत ज्यादा दुआएं मुस्तजाब होती है। अभी अंदर जाएंगे, जैसे रोजे में दाखिल होंगे, यहाँ यानी जो दरवाजा है उससे पहले झूला रखा हुआ है और अंदर भी रखा हुआ है। तो झूले की जो निस्बत, झूला क्यों रखा गया, उसकी वजह ये कि औलाद के हवाले बहुत ज्यादा दुआएं मुस्तजाब होती है। यूँ तो जो दुआ मांगी जाए, इमाम के फर्जंद, 10वें इमाम के फर्जंद है, दुआ कबूल होती है, लेकिन औलाद के हवाले से। और यहाँ अंदर तावीज़ वगैरह भी देते हैं। तावीज़ क्या होता है? वो सफ़ेद धागा होता है, हरा कपड़ा लपेट के रखते हैं, जरी से वो मसशुदा होता है, मस किया हुआ होता है। उसे जो है, जिस खातून को औलाद नहीं होती है, बच्चा नहीं होता, उसे पहनाया जाता है। मैंने यहाँ के खातिन से पूछा ये क्या है, चूंकि ये देखें किताब वगैरह में कहीं नहीं मिलेगी, ये अकीदत है और ये उनके रोज़े जरी से मस है, बहरहाल उसकी बरकत है। तो मैंने उनसे पूछा इसका क्या तरीका है, तो बताते हैं कि उस तावीज़ को ले लें और बाहर हरमल मिलता है, हरमल इस्पन बोलते हैं, काले काले दाने होते हैं, उसे जलाया भी जाता है, जिससे अपने यहाँ लोबान वगैरह जलाते हैं ना, उसके अंदर डाल के एक तावीज़ बना के और 7 बार सूरह इन्ना अंज़लना पढ़ के सैयद मोहम्मद को हदिया करके उस खातून को बाएं बाजू या गले में पहना दिया जाए और नियत कर ले कि अगर अल्लाह ने औलाद दी हम बकरा ज़िबा करेंगे। बहुत से लोग बकरा ज़िबा करने की नियत मानते हैं, ये बात लोग कहते हैं शीरीनी तकसीम करेंगे, मिठाई दें, जो भी नजर नियाज दिलाना चाहे वो नजर मान लेते हैं। और मैंने खुद देखा 10-20 अफराद ऐसे थे जो तकरीबन नाउम्मीद भी हो गए। डॉक्टरों ने भी कहा भाई अब अल्लाह के हाथ में है। वो लोग आए और यहाँ तावीज़ लेकर दुआ करें, अहम चीज़ है दुआ, इनकी बारगाह में आए। बहरहाल इनके भी असरात होते हैं, बकरा ज़िबा करना जरूरी नहीं है, लेकिन क्या होता है, आप पढ़े लिखे हज़रात मौजूद हैं, चूंकि इनके नाम से ज़िबा होता है, मोमिनीन जब खाते हैं वो खुश होते हैं, अल्लाह को खुश होना पसंद आता है, अल्लाह हाजतों को पूरा कर देता है अज़ीज़ान गिरामी। वरना ये सब चीज़ें, ये मादी इनकी ज़रूरत नहीं, अहम चीज़ है दुआ। इनके वसीले दुआ कीजिए, अल्लाह दुआओं को मुस्तजाब करता है। तो इस तावीज़ के असरात मैंने देखे, अगर कोई खातून ऐसी है जिसे औलाद नहीं है
तो उनके लिए बिल्कुल वो 500 या 1000 दीनार भी लेते हैं, थोड़ा सा हदिया लेते हैं, उनको दे के लेकर जा सकते हैं। ठीक है, हम लोग इस बारगाह में दुआ करते बारला सैयद मोहम्मद के सदके में। ये रोज़ा है जनाब सैयद मोहम्मद का, जो कि 10वें इमाम के बड़े बेटे थे। हमारे 11वें इमाम के बड़े भाई, 11वें इमाम से 4 साल बड़े होते ये, और हमारे इमाम ज़माना के चचा। जगह है ये बलाद, जो कि जब हम काजमैन से समारा की तरफ जाते हैं तो बीच में एक ही रास्ता है, और बहुत बहुत मखसूस है ये रोज़ा। लोग, जैसे कि मौलाना ने बताया, यहाँ पे लोगों की हाजतें बहुत पूरी होती हैं, ख़ुसूसी तौर पे जैसे औलाद नहीं हो रही किसी को तो वो यहाँ पे आए तो इनकी ये ज़रिए औलाद उनको मिलती है। साथ ही साथ जैसे अभी मौलाना साहब ने बताया कि जैसे करबला में मौला अब्बास हैं, जिस तरीके से मौला अब्बास की इज़्ज़त है, खैर वो इमाम नहीं है लेकिन उनकी इज़्ज़त और मर्तबा बहुत है, सेम उसी तरह से सैयद मोहम्मद जो हैं इनका भी वही मर्तबा है, और यहाँ के लोग बहुत मानते हैं इस चीज़ को। अब देखिए, ये है पूरा रोज़ा, बहुत खूबसूरत बना हुआ है, ज़री है, तो ज़री में नज़दीक से दिखाता हूँ। इस तरह से ज़री है। ये रोज़ा है सैयद मोहम्मद का, जो कि हमारे 10वें इमाम के फ़र्जंद, हमारे 11वें इमाम के बड़े भाई और हमारे 12वें इमाम के चचा हैं। ये बलद में है जहाँ पे बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है। तो ये बलाद का जो रोज़ा है सैयद मोहम्मद का, ये उसका सहन है। देखिए कितना खूबसूरत है। अभी यहाँ पे काम चल रहा है, इंशाल्लाह कुछ सालों में पूरा का पूरा है तैयार हो जाएगा। अभी रोज़े में पूरे पे काम चल रहा है। देखिए बहुत ही खूबसूरत, जितनी तारीफ़ करी जाए उतनी कम है। तो अभी हम लोग का सफ़र यहाँ से जारी है। बलाद में जो है हमारी यहाँ की ज़ियारत हो चुकी है और इंशाल्लाह यहाँ से काफ़िला हमारा रवाना हो रहा है समर्रा की तरफ। और देखिए कामयाबी से हम लोग वहाँ पहुँचे और हमारा सारा जो है ये जो भी अच्छे से हो जाए। बहुत बहुत बेहतरीन सफ़र चल रहा है। मौलाना साहब जो हमारे साथ हैं टूर में बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई उन्होंने और डिटेल में बता रहे हैं। किसी का किसी भी तरीके का कोई मसला हो तो उसको हल करने में बहुत मदद कर रहे हैं। ये देखिए खूबसूरती। सैयद मोहम्मद के बारे में बताया जाता है कि इनको सिर्फ 24 साल की उम्र में जो है जहर दे दिया गया था, जिसकी वजह से शहीद हुए थे। और इनका इल्म के बारे में बताते हैं कि 8 साल की उम्र में इनके पास इतना इल्म था कि बड़े से बड़े सवाल को बिना ये समझ रहे कि जैसे इमाम रहते हैं कि जल्द से जवाब दे दिया, तो बहुत बेहतरीन इनका रहा।
ये हमारा काफिला यहाँ पर बैठा हुआ है हम सब। बलाद की ज़्यारत हो चुकी है, अब सामर्रा की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। काफिला बहुत सुकून वाली जगह है, पर अब ये जगह पूरी तरह से तैयार भी नहीं हुई है। यहाँ पे अभी काम ही चल रहा है और इंशाल्लाह मेरे को लगता है कुछ सालों बाद ये बहुत खूबसूरत जगह होने वाली है, क्योंकि इसकी लोकेशन भी बहुत अच्छी है और रोज़ा तो है ही बहुत अच्छा। रोज़ा से निकल के बाहर छोटी सी यहाँ पे एक मार्केट बनाई हुई है, ये कुछ इस तरह की मार्केट है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफ़र बलाद से अब सामर्रा की तरफ रवाना हो चुका है।